ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। हमारे देश की मोदी सरकार ने यूजीसी लाकर सामान्य वर्ग की ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। अगर ये सरकार अगले 10 साल और सत्ता में रही तो स्वर्ण जातियों को दिहाड़ी मजदूर बना देगी। इसलिए आज स्वर्ण समाज के सामान्य वर्ग के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है अगले चुनावों तक सड़कों पर ही रहना है तथा ठेकेदारी करके परिवार चला रहे हैं। लेकिन मन से वो भी यूजीसी और SC/ST कानून के सख्त खिलाफ है। SC/ST कानून को इतना अधिक मोदी सरकार ने मजबूत कर दिया है कि अगर कोई उसकी गिरफ्त में आ जाता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अभी पिछले हफ्ते देश के 2 स्वर्ण समाज के परिवारों ने यूजीसी SC/ST एक्ट की वजह से पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, जो बड़े ही शर्म का बात है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर शिवम सिंह है और सवर्ण आर्मी का संस्थापक हूँ मैं। आज ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? आज का प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं, यूजीसी रोल बैक का लिखा हुआ है सब जगह पर। तो ये जो नए कानून यूजीसी के लाए गए हैं, इन कानूनों के खिलाफ सवर्ण समाज ही नहीं और भी जो सनातनी समाज है, जो आपस में बंटना नहीं चाहता, एक रहना चाहता, वो सब सड़कों पर उतरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ। जो SC/ST एक्ट है वो भी समाप्त किया जाए और जो आरक्षण इस देश में लागू है पिछले 80 सालों से वो भी समाप्त किया जाए। अब समीक्षा होनी चाहिए, बगैर समीक्षा के कोई कार्य जो है पूरा ना किया जाए। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। शिव कुमार गुप्ता मेरा नाम है। मैं व्यापारी सुरक्षा फोरम औरंगाबाद का अध्यक्ष हूँ। इस यूजीसी रोल बैक के प्रोग्राम में आया हूँ सम्मिलित होने के लिए पूरी टीम के साथ। यूजीसी जो गवर्नमेंट लाई है वो जातियों में हिंदू धर्म को बांटने का काम कर रही है। हम किसी कीमत पे भी जातियों में नहीं बैठेंगे और जिस स्वर्ण समाज को कोर वोटर मानती है गवर्नमेंट अपना, जो अंधा होकर बीजेपी सरकार को वोट देता है, अगर वो रोल बैक नहीं हुआ तो इस सरकार को अर्थ से फल्स आने में कुछ ही समय लगेगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, स्वर्ण समाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। यही वो स्वर्ण समाज है जिसके दम पे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अगर स्वर्ण समाज देश को टैक्स ना दे तो देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ पड़ेगी। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यूजीसी को वापस लिया जाए, ख़त्म किया जाए और समाज को जातियों में बांटने का काम ना करे सरकार। से आए हैं और मंडल अध्यक्ष है मेरठ से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा से। और ये जो विरोध है देख रहे हैं, जो जन से लाभ है, वो कहीं ना कहीं सनातन की रक्षा करने वाली और एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारा देने वाली मोदी सरकार की जो विभाजनकारी नीति है, जो वोटों के लिए ये एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो छात्रों में जो खाई पैदा करने की है, जो राष्ट्र को वापस ले जाएगी, राष्ट्र को पीछे ले जाने का काम करेगी, उसके विरोध में तमाम स्वर्ण समाज आज सड़कों पर है। और 19 मार्च तक अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज ने और सब लोगों ने तलवार उठाने का काम किया था, इस लोकतंत्र में कलम रूपी तलवार और वोट रूपी तलवार से हम लोग इस भाजपा को निस्तानाबूद करके अपना इतिहास खुद लिखने का काम करेंगे। ये विरोध आप क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं सवर्ण जाति एक है। अगर ये जो है कानून वापस नहीं लिया तो सरकार भी गिर जाएगी। आज लोग बाग ये समझ रहे हैं कि सवर्ण जाति की ही सरकार है, लेकिन सवर्ण जाति को ही खिलाफ हो रहा है। सवर्ण जाति के बच्चे, उनकी सर्विस नहीं लग रही। 40% पे SC है, SC को लग रहे, सवर्णों को कोई 90% पे भी नहीं पूछ रहा। क्या करेंगे लड़के? हमारे लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसी
एक्ट भी ख़त्म होना चाहिए, हमें सुरक्षा भी प्रदान होनी चाहिए। देश में सरकार चलानी है तो सवर्णों को साथ लेना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि सवर्ण के हैं ही कितने, अरे सवर्ण तुम्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं। देश में 40% सवर्ण है। संसार का मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो यूजीसी कानून है ये केवल सवर्णों के लिए नहीं बल्कि ये सभी के लिए दुखदाई है। न केवल स्वर्ण उससे परेशान होंगे, कल को इसमें जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है एससी के लिए, ओबीसी के लिए, उनके लिए भी ये दुखदाई साबित होगा। ये उनको भी इससे उनको वो समाज में उनका भी पतन होगा, इस बात से उनको अलग कर देंगे स्वर्ण लोग। इसलिए जो गलत काम होता है वो सभी के लिए गलत साबित होता है एक समय पर जाकर। इसलिए इसको वापस लिया जाए, इसके कारण बताया जाए किसके लगने का आवश्यकता है क्या, बगैर आवश्यकता के कोई काम क्यों करा जा रहा है। इसलिए ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत कानून है, इसको सही साबित करने वाले सामने आए। अब बताएं कि ये सही साबित है कैसे, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों फालतू काम किया जा रहा है, क्यों आपस में मतभेद उत्पन्न किया जा रहा है। इसलिए ये कानून वापस लेना बहुत जरूरी है, वरना इससे समाज के अंदर विस्फोट हो जाएगा और हमारा देश बढ़ जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है, सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। सब लोग महोदया को द्वारा जिलाधिकारी बुलंदशहर देने के लिए आए हैं। जिलाधिकारी जी के प्रतिनिधि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट हमारे सम्मुख मौजूद हैं। साथियों, मैं केवल एक बात ही कहना चाहता हूं, जिस सरकार को हम लोगों के वोट से देश की सरकार बनाई है, लोग शपथ लेंगे, हम लोग जब तक जीवित हैं इस भारतीय जनता पार्टी को अपना किसी भी चुनाव में वोट कास्ट नहीं करेंगे। सहमत हो तो अपने हाथ उठाएं। बिल्कुल सहमत है। हम शपथ लेते हैं, बोलो हम लोग शपथ लेते हैं कि हम भविष्य में भाजपा को वोट कभी नहीं देंगे। भाजपा ने हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है। हमने ही भाजपा को बुलाया था और हम ही भाजपा को उखाड़ेंगे। हम शपथ लेते हैं। पूरा भारत जानता है हम लोग अनुशासनहीनता वाले नहीं हैं, सबको पता है। हम अनुशासन के दायरे में अपनी रैली निकालकर यहाँ तक पहुँचे हैं और इसी के दायरे में अपना ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से हम देंगे। बिल्कुल। हमने कल बोल दिया था, हमारे साथियों ने कहा कि डीएम साहब से पहले ज्ञापन नहीं देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे एडीएम भी आ जाएंगे और एसपी साहब भी आ जाएंगे तो भी हम ज्ञापन दे देंगे। ये विशेष किसी एक जाति का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि सब जान चुके हैं इस भारत सरकार ने, मोदी जी ने हमारे भाईचारे के अंदर दरार डालने का काम किया है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात और बता दूं मैं, हमारे प्रशासन के लोग खड़े, पुलिस के भाई खड़े, अधिकारी खड़े, यहाँ कोई विशेष जाति का कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में 36 बिरादरी है, ओबीसी, बीसी, एससी, जनरल सभी जाति हैं, सभी जाति। यहाँ एससी समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गोस्वामी भी हैं, सरदार भी हैं, जैन भी हैं, बनिए भी हैं और गिरी भी हैं, ठाकुर भी हैं, सभी हैं, त्यागी भी हैं।